आप सभी को हिम टॉर्क की तरफ से प्यार भरा नमस्कार एवं प्रणाम। आज मैं आपको कई साल पहले हुई एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। पहाड़ों में बहुत ऊपर बसा हुआ एक छोटा सा गांव है खनोवा। आज के समय में अगर गांव की जनसंख्या बताई जाए तो लगभग 200 या 250 के आसपास होगी। चलिए चलते हैं आज से करीब 35 साल पहले, यानी कि सन 1990 में, जब गांव में ना तो कोई बिजली और ना ही सड़क का कोई साधन था। गांव के लोग खाने कमाने के लिए खुद पर ही निर्भर थे, जैसे कि भेड़ बकरियां पालना और अपनी अपनी जमीन में पहाड़ी फसलें या सब्जियां उगाकर उसे नजदीक की मार्केट में बेचकर गुजारा करते थे। उसी गांव में एक कालू नाम का 15 या 16 साल का लड़का भी रहता था। कालू अपने गांव के 2-4 दोस्तों के साथ मिलकर पूरा दिन खेतों में काम करता रहता था या पास के किसी जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराता था। कालू और उसके दोस्त हमेशा भांग पीकर पूरा दिन खेतों में काम करते रहते थे या जंगल में बकरियां चराते रहते थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूं कि पहाड़ी लोगों में भांग को औषधि के रूप में माना जाता है। गांव के बुजुर्ग भी इसे गलत नहीं समझते हैं, बल्कि तकरीबन सभी इसका सेवन करते हैं। पूरा दिन कालू काम करने के बाद शाम को बकरियों और भेड़ों के बाड़े में एक खाट लगाकर सोता था। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि कोई जंगली जानवर गांव के पालतू पशुओं पर अटैक कर रहा है। तो रात को कालू और उसके दोस्त गांव की सभी भेड़ बकरियों को बाड़े में इकट्ठा करते थे ताकि सभी भेड़ बकरियों की देखभाल की जा सके, और शाम को वहीं पर अपनी चारपाई लगाकर रात को वहीं पर सो जाते थे। इसी तरह एक दिन रात के करीब 12 या 1 बजा होगा कि कालू को छन छन की आवाज़ सुनाई दी। कालू ने सोचा कि शायद किसी पक्षी या भेड़ बकरी के गले की घंटी की आवाज़ होगी। 2-4 बार आवाज़ सुनने के बाद कालू ने साथ सोते हुए एक दोस्त को भी उठा दिया। उसके दोस्त को भी वो आवाज़ आ रही थी। दोनों ने ज़्यादा परवाह ना करते हुए एक और भांग की बीड़ी भरी और जलाकर पीने लग गए। लगभग 10 मिनट के बाद अब दोनों को गहरी नींद का एहसास हो रहा था, इसलिए दोनों अपने अपने बेड पर फिर से सो गए। किसी तरह सुबह हुई। कालू के दोस्त ने देखा कि कालू अपने बेड पर से गायब है, क्योंकि कालू हमेशा सबसे अंत में बेड पर से उठता था। लेकिन शायद कालू के दोस्त ने ये सोचा कि आज जल्दी उठ गया होगा और जंगल पानी चला गया होगा। जैसे जैसे दिन बड़ा हुआ, कालू का कोई पता नहीं चल रहा था। पूरे गांव और आसपास के गांव में भी कालू को ढूंढने का सिलसिला जारी हो गया था। एक तो 15-16 साल की उम्र थी और ऊपर से वो कभी अपने आसपास के गांव को छोड़कर भी घर से कभी बाहर नहीं गया था। कुछ एक लोगों को शक हुआ कि शायद कहीं तेंदुआ या भालू या जंगली जानवर कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया होगा। इसलिए कुछ लोग कालू को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भी गए, लेकिन उन्हें कालू का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए तो गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि शायद अब कालू इस दुनिया में नहीं है, शायद उसे कोई भालू या कोई जंगली जानवर खा गया होगा। इसलिए उसका अंतिम संस्कार उसके बचे हुए कपड़ों के साथ ही कर दिया। अब इस बात को लगभग बीते हुए 15 साल हो गए। अब आते हैं सन 2005 में। खनोवा गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर किसी गांव में शाम के वक्त एक घर में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। घर में मौजूद एक औरत ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक आदमी, जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और बिल्कुल मरने की हालत में, पूरे शरीर पर चोटें, जख्म, खरोंचें लगी हुई हैं, दरवाजे की दहलीज पर गिर गया है। उसके सिर और दाढ़ी के बाल भी इतने लंबे और गंदे हुए थे जैसे कि कई सदियों से वो नहाया ही नहीं हो। पहले तो औरत उसे देखकर डर गई और दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन लगातार उसके कराहने की आवाज़ सुनकर उसने फिर से दरवाज़ा खोल ही दिया और पीने के लिए पानी दिया। औरत ने ध्यान से देखा कि वो आदमी बात करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। उस महिला ने सोचा कि शायद कोई बेचारा गरीब है या कोई रास्ता भटक गया है या किसी जंगली जानवर के अटैक से इसका ये हाल हुआ है, तो खाने के लिए उसको खाना वगैरह, रोटी वगैरह भी दे दी। लगभग कुछ समय के बाद औरत का पति और उसके बच्चे भी घर आ गए। उनको औरत ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये आदमी ऐसी ऐसी स्थिति में यहाँ पर पहुँचा है। तो उसके पति ने
वो आदमी से पूछा कि भाई कौन हो और कहाँ से हो वगैरह वगैरह। तब तक वो आदमी कुछ बोलने की हालत में हो चुका था। खाना खाकर उसके शरीर में कुछ जान आ गई थी। तब वो बोला कि मेरा नाम कालू है और मैं खनुआ गांव का रहने वाला हूँ। तो पति ने पूछा कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो और ये गांव कहाँ पर है। कालू ने बताया कि ये गांव का तो मुझे भी पता नहीं है कि कहाँ पर है, लेकिन मैं कई सालों से अपने गांव अपने घर नहीं गया हूँ और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। पति ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम कहाँ थे जो अपने गांव नहीं गए थे और ऐसे फटे हाल में कैसे हो। तो कालू ने अपनी घटना सुनाई, सारी घटना, जो कि इस प्रकार थी। कालू ने बोला कि एक दिन मैं रात को अपने दोस्तों के साथ सोया हुआ था तो मुझे छन छन की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने एक साथ में सोते हुए दोस्त को उठाया और उससे भी पूछा कि भाई ये क्या चीज़ हो सकती है। हम दोनों थोड़ी देर सुनते रहे, फिर सोचा कि शायद किसी पक्षी की आवाज़ होगी, तो हमने ज़्यादा परवाह ना करते हुए कुछ देर बाद हम सो गए। लेकिन कुछ देर बाद मुझे नींद में ऐसा लगा कि फिर से वो आवाज़, छन छन की आवाज़ आ रही है। इस बार मैं उठा और उस आवाज़ का पीछा करने लगा। मैंने देखा कि एक औरत, जिसके बिल्कुल सुनहरे लंबे बाल और दिखने में बहुत ही सुंदर, एक सेब के पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाकर हवा में उड़ रही है, जैसे कि मानो कोई सुंदर परी हो, अप्सरा हो। मैं उसे देखकर बिल्कुल हैरान था कि क्या कोई इतना भी सुंदर हो सकता है। इसलिए मैं उसके नज़दीक जाना चाहता था और मैं जैसे ही उसके नज़दीक जा रहा था, उसके नज़दीक पहुंचा, उसके लंबे बाल एक रस्सी के रूप में हो गए और मेरी गर्दन से लिपट गए और धीरे धीरे कसते गए। मैं चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि मैं कभी कभी हवा में उड़ रहा हूँ। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ आ रहे हैं और मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, और छलांगे लगाते हुए एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे खेत से तीसरे, ऐसे करते करते वो मुझे जंगल ले गई, अपने साथ ले गई। लेकिन मैं खुद को उसके चंगुल से नहीं छुड़ा पा रहा था। जंगल में बिल्कुल घना अंधेरा था, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद मैंने खुद को एक बड़े बड़े पत्थरों से बनी दीवारों के बीच में महसूस किया। मुझे लग गया कि ये कोई गुफा है। यहाँ पर ना तो कोई रोशनी थी और सिर्फ जो चमक थी वो सिर्फ उस औरत के बालों की थी, सुनहरे बालों की थी। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि शायद मुझे किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है और वो मुझे अपने घर लेकर आ गई है। मैं उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही बात करने लगा तो उसके बाल मेरी गर्दन पर जो लिपटे हुए थे बिल्कुल कसने लग गए, जिससे मेरे हाथ पांव बिल्कुल सुन्न हो गए। उसके बालों ने मुझे एक पत्थरों से बने हुए बेड पर धक्का दिया और मैं वहां पर लेट गया। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था कि शायद ये कोई सपना है और जल्दी ही टूट जाएगा, क्योंकि एक तो मैंने भांग पी रखी थी, तो शायद उसकी वजह से मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। उसके बाद मुझे होश सुबह आई, जब उसके कुछ बाल पेंसिल के रूप में होकर मेरी आंखों में कुछ लगा रहे थे, और थोड़ी देर बाद मुझे दिखना बंद हो गया। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं इधर उधर पाँव मारता, लेकिन मेरे हाथ पाँव पत्थरों से लगते थे, जिससे चोट लगती थी। फिर कुछ देर बाद शांत होने के बाद मैंने दीवार के एक सिरे को हाथ लगाकर चलना शुरू किया ताकि दरवाजे तक पहुंच जाऊं। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं गोल गोल घूम रहा हूं। मतलब ऐसा हो रहा था कि जैसे मानो इस कमरे में कोई दरवाजा ही ना हो, इस गुफा में कोई दरवाजा ही ना हो। ना तो मुझे ठंड का एहसास हो रहा था, ना ही गर्मी का। ऐसे जैसे मेरा दिन गुजरा, फिर रात को फिर से उसके कुछ बाल मेरी आंखों पर कुछ दवाई नुमा कुछ लगा रहे थे, और धीरे धीरे मेरी आंखें तो खुल गई, लेकिन अभी भी अंधेरा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन पहली बार मैं अपने हाथों को महसूस कर पा रहा था। मैंने अपने शरीर को छुआ तो ठंडा लग रहा था, लेकिन मैंने महसूस किया कि ना तो मुझे गर्मी लग रही है और ना ही ठंड लग रही है। कुछ देर बाद उसके बाल एक प्लेट, एक थाली के आकार में मेरे नज़दीक आए और उनमें कुछ खाने की चीज़ थी। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं जल्दी जल्दी खाने लगा और जो भी था अच्छा था, सॉफ्ट था, और मैं जल्दी जल्दी खा गया। खाने के बाद मैं जैसे ही चिल्लाने वाला था,
उससे बात करने वाला था, मेरे हाथ पांव एकदम से सुन्न हो गए और मुंह से भी कोई आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को नीचे लेटा पाया और मैंने उस चुड़ैल को अपने ऊपर महसूस किया। लगा कि ये चुड़ैल मुझसे संबंध बना रही है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर सुबह उसके बाल वैसे ही एक पेंसिल के रूप में मेरी आंखों पर कुछ लगा रहे होते थे और मुझे हमेशा होश में ले आते और कभी बेहोश कर देते। ऐसे ऐसे ना जाने कितने दिन कितने महीने बीत गए। कभी वो दिन को गायब रहती, कभी रात को। एक दिन मैंने उसके हल्के हल्के चिल्लाने की आवाज़ सुनी और पता चला कि उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है। इस तरह मेरे उससे 2 बच्चे हुए, एक लड़की और एक लड़का, और उन्हीं की वजह से मैं आज वहाँ से निकल पाया हूँ। तो पति ने पूछा कि वो कैसे? तो कालू ने बताया कि जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए तो वो भी मेरे आसपास ही रहते थे, पूरा दिन पूरी रात, लेकिन मेरे पास आने से उन्हें मना किया था। अब मैं भी मान गया था, मैं भी हार गया था कि यही मेरी जिंदगी है और मैं कभी अपने गांव वापस नहीं जा पाऊंगा। तो जब वो खाना देने आती थी तो मैंने उसे बोल दिया था कि अब मेरा मुंह बंद मत किया करो और मैं ये चिल्लाऊंगा भी नहीं। मैं भी अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ और साथ ही साथ मुझे बच्चों से भी मिलने दिया करो। उसके पहले और अंतिम शब्द ये थे, अगर तुम यहाँ से कभी भागे तो तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लाऊंगी और मैं तुम्हें फिर से ऐसे ही रखूंगी। और जोर से हंसी। मैंने भी जवाब दिया कि नहीं, मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। बस इसी तरह वो अब मुझे बच्चों से बात करने और खेलने देती थी। अब बच्चे 12-12, 13-13 साल के हो गए थे और बातों को भी समझने लग गए थे। जो लड़का था उसे एक दिन मैं अपनी बातों में ले ही आया कि बेटा, तुम मुझे वो कुछ दवाई जैसी चीज़ ला कर देना जो तुम्हारी मम्मी मेरी आंखों में लगाती है जब वो घर से बाहर जाती है, क्योंकि दिन को जब भी वो जाती थी तो मेरी आंखों में उसके कुछ बाल गुच्छे के रूप में आते थे, कुछ लगाते थे, और जिससे कि मुझे दिखना बंद हो जाता था। और वैसे ही जब वो बाल फिर से आते थे, उस चीज़ को लगाते थे, तो अंधेरे में भी मैं कम से कम अपनी आंखों तो खोल लेता था और देख लेता था। मैंने अपने बेटे को यही बोला और वो मान गया। और जैसे ही अगले दिन उसने भरी दोपहर में कहीं जाना था, मेरी आंखों पर वो उसने कुछ लगा दिया और जाने के बाद बेटे ने वैसा ही किया। वो दवाई जैसे उसने देख रखी थी कि कहाँ रखी है, तो उसने वो आया और उसने मेरी आंखों पर वो दवाई लगा दी। और बस फिर क्या था, मैंने बहुत मुश्किल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढा और पता नहीं कैसे कैसे 2 दिन लगातार चलने के बाद मैं आपके घर पहुंचा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर का पता करें और उनसे कहें कि मैं जिंदा हूं और मुझे ले जाएं। इसी तरह उस महिला के पति ने आसपास के गांव में यह खबर दी कि ऐसे ऐसे खनुआ गांव से एक लड़का है जो कि 15 साल पहले गुम हो गया था। लगभग 4-5 दिन में खनुआ गांव में भी कालू का पता लग ही गया और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर कालू के दोस्त, परिवार वाले सब ने कालू की फिर से आपबीती सुनी और सभी हैरान और परेशान हो गए, लेकिन साथ ही साथ खुश भी थे क्योंकि कालू वापस जो आ गया था, और वो भी इतने साल बाद। लेकिन कालू गुमसुम बैठा रहता था क्योंकि उसके मन में डर था कि एक बार उस चुड़ैल ने कहा था कि वह जहाँ भी जाएगा वह उसे वापस लेकर आएगा। इसकी वजह से उसे यह डर हमेशा सताता रहता था। अब इधर घर वालों की मन्नत पूरी होने पर पूरे गांव में बकरों की बलि दी गई ग्राम देवता के लिए, और उनके खून से पूरे गांव की सीमा पर बाउंड्री लाइन खींची गई ताकि आगे से कोई भी ऐसी अनहोनी ना हो। इसी तरह लगभग 2007 में 2 साल कालू को घर पर ही हो गए थे। पूरा दिन कालू गुमसुम बैठा रहता था, न किसी से बात करता था और न ही कहीं बाहर जाता था। एक दिन दिवाली के समय उसके मामा का लड़का घर आया था और जाते समय उसने अपनी बुआ से कहा कि कुछ दिन के लिए कालू को हमारे घर भेज दो, जिससे उसका मन भी हल्का हो जाए एक नई जगह जाके। घर वाले भी मान गए क्योंकि कालू भी जाना चाहता था। तो इसी तरह कालू वहाँ से अपने ननिहाल, जो कि 3-4 गांव दूर था, वहाँ चला गया। उस दिन रात को खाना खाकर
उसके ननिहाल में सभी लोग सोने के लिए चले गए और उसके मामा का लड़का, उसने कुछ भांग लाई थी और कालू को भी रात को बीड़ी में भरकर दी। फिर दोनों पीने के बाद अपने अपने बेड पर सोने चले गए। लेकिन सुबह मामा के लड़के ने देखा कि कालू बेड पर नहीं है। सोचा कि शायद जंगल पानी गया होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, कालू को सभी ननिहाल वाले ढूंढने लगे। धीरे धीरे उस गांव से कालू के गांव में भी खबर लग गई कि फिर से कालू गायब हो चुका है। और वो दिन 2007 का और आज का दिन 2024 का, पूरे 17 साल के बाद भी कालू का कोई पता नहीं है और कुछ पता नहीं है किसी को कि आखिर कालू है कहाँ। तो ये थी आज की कहानी, आज की सच्ची घटना। तो आप लोगों को जैसी भी लगी हो, आप अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।